अरे क्या हरकत है ये? चुप रहो। तुमसे शादी करके मेरी जिंदगी खराब हो गई है। बस अब बहुत हो गया, अब नहीं सह पाऊंगी मैं। क्या कर क्या रही हो तुम? पागल हो गई हो क्या? हाँ हो गई हूँ पागल। तुमने मुझे पागल कर दिया, दिमाग खराब कर दिया मेरा तुमने। अरे मनीष के घर में से लड़ने की आवाज कैसे आ रही है? लगता है ये आज फिर लड़ रहे हैं। पूजा ये क्या कर रही है? किताबों में आंख क्यों लगा रही है? दीदी, इस इंसान ने मेरी शिक्षा में, मेरी पढ़ाई लिखाई में आग लगा दी है। जो शिक्षा इंसान को सर उठाकर जीना सिखाती है, वही शिक्षा इंसान को सर झुका के जीना कैसे सिखा सकती है दीदी? ये क्या बोल रही है तू? दीदी ये घुमा फिरा के बता रही है और सबके सामने मुझे गलत साबित करना चाहती है। मैंने सिर्फ इसे इतना कहा है कि जॉब मत कर, घर पे रह, रेस्ट कर, आराम कर। मैं कमा रहा हूँ और अच्छा खासा कमा रहा हूँ, फिर भी इसे पता नहीं क्यों जॉब करनी है। दीदी, मैंने शादी के बाद पढ़ाई इसलिए नहीं की कि मैं घर के काम कर सकूं। मैंने पढ़ाई इसलिए की थी कि मैं अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिला के चल सकूं। अरे कहने और करने में फर्क होता है। औरत जब जॉब करने बाहर जाती है ना, तो सैकड़ों भूखी नजरें उसको देखती हैं। और आजकल जो घर टूट रहे हैं ना, उसका कारण भी यही है। अरे मैं खुद अपने ऑफिस में देखता हूँ। अरे ऐसे तो हवा भी जहरीली हो रही है, तो इसका मतलब सांस लेना छोड़ दे। अरे लोग लड़की की मजबूरी का फायदा उठाते हैं। मैं सारे ड्रामे ऑफिस में रोज देखता हूँ। अरे मैं मानती हूँ कि आजकल का माहौल बहुत खराब हो चुका है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं डर के घर बैठ जाऊँ। अरे मैं सारी दुनिया को नहीं समझा सकती, लेकिन मैं कम से कम अपने पति को तो समझा सकती हूँ ना। अरे ये बात आप क्यों नहीं समझ रहे हैं कि पढ़ाई लिखाई अंधकार दूर करती है। मैं तुम दोनों की बातें सुन रही हूँ। और मनीष, तुम मुझे ये बताओ, तुम कब से इतनी छोटी छोटी बातें सुनने लगे? अरे दीदी, आदमी तो ढोलक बन के रह गया है। इधर भी बजो उधर भी बजो। काम करवाता है तो रिश्ते खोने का डर, और नहीं करवाता तो छोटी सोच। फिर तो ये सही आग लगा रही है। मनीष, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। और जो पत्नी तुमसे कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहती है, वो तुम्हें कैसे कलंकित कर सकती है समाज में? अरे कम से कम अपनी अकल का तो इस्तेमाल करो तुम। अरे दीदी, आजकल देख रहे हो कैसी कैसी घटनाएं हो रही हैं, बस इसलिए मुझे डर लगता है। अरे इसका मतलब ये नहीं कि हम डर के घर से बाहर निकलना बंद कर दें। आदमी को औरत का साथ देना चाहिए। हाँ, यह भी बात सच है कि बाहर भूखे भेड़िए हैं जो औरतों की हमेशा ताक लगा के बैठे रहते हैं। उनकी मंशा बहुत गलत होती है, लेकिन हम अपना काम जिम्मेदारी से करें ना, तो किसी माई के लाल में इतनी हिम्मत नहीं जो हमें आंख उठा के देख ले। अगर हम अपनी जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक है ना, तो किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं जो हमारे रिश्तों को तोड़ सके। अगर तुम्हारे रिश्ते की मजबूरी का फायदा ये बाहर वाले लोग उठा रहे ना, तो एक काम करो, अपने रिश्ते को मजबूत करो, ताकि कोई बाहर वाला तुम्हारे रिश्ते की तरफ आंख उठा के ना देख सके। सोच बदलो मनीष, सोच। दीदी, अब मुझे आपकी सारी बात समझ में आ गई है। अब मैं अपनी वाइफ का पूरा सपोर्ट करूंगा। अब वो जो करना चाहती है वो कर सकती है। थैंक यू सो मच दीदी, आपने मेरी बात समझी, मुझे समझा। और दीदी, मैंने इतनी पढ़ाई लिखाई करी है घर में बैठने के लिए नहीं, घर का झाड़ू पोछा बर्तन ये सब करने के लिए नहीं। मैं चाहती हूँ मैं अपने पति का साथ दूं, हर चीज में उनकी हेल्प करूं, उनसे कंधे से कंधा मिलाकर चलूं। और शायद आज आपके समझाने से इनको आज ये बात समझ आ गई। अब ये मेरा साथ देंगे, और मैं बस यही चाहती थी कि मेरा साथ दे, मुझे समझे। थैंक यू सो मच दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सुन बेटा, विद्या का अपमान नहीं करते। चल उठा इन्हें। देखो मनीष, ये समझ चुकी है और तुम्हें भी अब इसका पूरा सपोर्ट करना पड़ेगा। हाँ दीदी, मैं पूरा सपोर्ट करूंगा। अरे दीदी, आप खड़ी क्यों हैं? बैठिए ना। नहीं नहीं, मुझे और भी काम है। मैं चलती हूँ।